Hey everybody, and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. First up, we have got some eye-opening news from the United States. America's credit card debt has soared to a staggering $1 trillion, signifying the potential concern of interest rate and debt repayment. With a 17% increase from the last year, experts are keeping a close watch on how this might impact the customer and the economy. जैसे कि आपको पता है कि एज कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिका में क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है और अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उसमें जो डेप्थ है, क्रेडिट कार्ड डेप्थ है, वो $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है। और राइट नाउ जो सिचुएशन है अमेरिका का, वो इकोनॉमिकली भी उतना अच्छा नहीं है और जो इनकम है वो इनकम भी बहुत घटा है पहले से, और जॉब क्राइसिस भी चल रहा है अमेरिका में इस कंडीशन पे। और इसके ऊपर आपका $1 ट्रिलियन का डेप्थ, क्रेडिट कार्ड डेप्थ, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है एज अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, और अच्छी बात नहीं है कस्टमर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए। और ये इंक्रीज हुआ है 17% पिछले ईयर से 17%, क्योंकि ज़रूरत भी है पैसे की सिटीजन के पास इस इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। जॉब कट्स भी हो रहे हैं, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। Switching gears, let's talk about the edtech sector. Byju's, a major player in the industry, is currently in talk with Davidson Kempner Capital to resolve a loan dispute related to their subsidiary Akash Institute. The stakes are high with the billion on the line. जैसे कि आपको पता है कि बायजूस ने कुछ साल पहले आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर किया था। आकाश इंस्टीट्यूट वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, और बायजूस का जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज़्यादा आकाश से ही आता है। और आकाश के ऊपर लोन का एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके लिए डेविडसन केम्पर कैपिटल को अपॉइंट किया है और $1 बिलियन की बात चल रही है इस लोन के, मतलब लोन $1 बिलियन का लोन है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आकाश इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। और बायजूस का एक ही रास्ता है अभी, क्योंकि आकाश ही मनी मेकिंग मशीन है बायजूस के लिए। तो बायजूस की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, और आकाश के इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि बायजूस का वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम आकाश ही है इस सिचुएशन पे। नेक्स्ट अप, turning our attention to the global stage, China's economy is facing a new challenge as export plummeted by 14% in July. This is the largest drop in over 3 years, raising concern about world's second largest economy. जैसे कि आपको पता है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड अपने एक्सपोर्ट के ऊपर करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है चाइना को। लेकिन 2019 के बाद ये ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि 2019 तक चाइना पे ओवर डिपेंडेंट हो गए थे इन ऑल पूरा वर्ल्ड और अमेरिका भी। और उसके बाद उनका स्ट्रैटेजी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं उनका स्ट्रैटेजी उनको चेंज करना पड़ा। अलग अलग कंट्रीज़ को भी फोकस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें कि इंडिया भी है। और इस वजह से 14% ड्रॉप आया है पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट के ऊपर, और ये 3 साल में सबसे बड़ा ड्रॉप है। और जैसे कि हमने कवर किया था कि चाइनीज़ इकोनॉमी भी इसके लिए सफ़र कर रही है, जॉब लॉसेस है, और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी काफ़ी नीचे है अभी चाइना में। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से चाइना अपनी इकोनॉमी को सुधारता है और क्या क्या स्टेप्स ली जाती है चाइना की गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ रेगुलेटरी bombshell. Wall Street firm, including Wells Fargo, have been slapped with a fine totaling of whopping $549 million for using messaging platform like WhatsApp and Signal for off-channel communication. जैसे कि आपको पता है वॉल स्ट्रीट में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस आते हैं, उसमें से वेल्स फार्गो वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है अमेरिका का, उनके ऊपर वुपिंग $549 मिलियन का पेनल्टी लगा है।
और इसमें बहुत और ज़्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेनली वेल्स फार्गो जैसी कंपनियां को भी पेनल्टी या फाइन देना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया था ट्रेडिंग के दौरान। मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप या सिग्नल, उसके द्वारा कम्युनिकेट किया गया था, ऑफ चैनल कम्युनिकेट किया गया था, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गलत है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हो या रिटेल इन्वेस्टर हो, सबके लिए रेगुलेशन सेम है और सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए मार्केट में। और ये बहुत ही अच्छी बात है अमेरिका के लिए। और हमने कवर भी किया था कि सेबी ने भी बहुत सारे पेनल्टीज लगाए थे बड़े बड़े फर्म्स में, और लगाता आ रहा है, दिन ब दिन खबरें आ रही है कि अगर कोई रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो सेबी भी इस पर आय रख रही है, सेबी भी इस पर ध्यान रख रही है। तो एक फेयर चांस देने की कोशिश है सेबी की और यूएस रेगुलेशंस की, तो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है मार्केट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। So that's been my time. My name is Mohammad Tariq Rizwan. I hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to our channel to never miss any videos from our channel. Thank you so much.